यहाँ पर प्रश्न ये है कि लोक सेवा के संदर्भ में निम्न शब्दों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये IAS 2013 में प्रश्न पूछा गया था एथिक्स में, मेंस में। ठीक है, इसमें 4-5 शब्द दिए हुए हैं जिनको मैं पढ़ के बता देता हूँ। एक तो सत्यनिष्ठा, दूसरा अध्यवसाय, तीसरा सेवा भाव, चौथा प्रतिबद्धता, पांचवा साहसपूर्ण दृढ़ता। ठीक है, सत्यनिष्ठा को हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें सत्यनिष्ठा को डिफ़ाइन करने में छोटे छोटे शब्द हैं, इनको डिफ़ाइन कर देते हैं। हमने डिफ़ाइन किया हुआ है लेकिन जो है आपको पढ़ के बता देता हूँ मैं। कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा व्यक्त करना, अर्थात अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपनी कथनी और करनी में सुसंगतता बरकरार रखना। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति अपने पेशेवर सिद्धांतों और व्यवहार में अंतराल नहीं आने देता। उदाहरण के लिए प्रशासक अपने पद जनित लाभों को अस्वीकार करके सत्यनिष्ठा की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, सत्यनिष्ठा में हम इतना कुछ लिख सकते हैं। सत्यनिष्ठा को आप समझते भी हैं। इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो अध्यवसाय है। अध्यवसाय को जब हम समझते हैं तो इसमें क्या लिख सकते हैं। अध्यवसायी होने का तात्पर्य अपने लक्ष्यों के प्रति प्राप्ति के लिए धैर्यपूर्वक आंतरिक प्रेरणा बनाए रखना, सकारात्मक बने रहना, सत्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं से विचलित नहीं होना। ऐसा लोक सेवक अन्यों के प्रति, अन्यों के लिए भी प्रेरक्षित होता है। ठीक है, तीसरा टर्म जो है वो सेवा भाव है। सेवा भाव का तात्पर्य जन कल्याण, नागरिकों की समस्याओं का समाधान। लोक सेवक द्वारा विधिक दायित्व से ऊपर उठकर नैतिक कर्तव्य के रूप में अपनाना ही सेवा भाव है। निर्धन, असहाय, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, वृद्ध, महिला, दिव्यांग के प्रति कार्य करने की प्रेरणा देता है सेवा भाव हमें। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी वृद्ध महिला के समुचित पात्रता न होने के बावजूद उसकी सहायता के लिए हर संभव मदद का मार्ग तलाशना लोक सेवक में सेवा भाव दर्शाता है। ठीक है, जब आप इसको लिखेंगे तो थोड़ा सा जूम करके और पॉज करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चौथा टर्म है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता एक आंतरिक गुण है। यह गुण किसी कार्य, विचार अथवा उद्देश्य आदि के संबंध में उत्पन्न हो सकता है जो उसके प्रति व्यक्ति की लगन एवं रुचि को भी प्रदर्शित करता है। प्रतिबद्धता का गुण लोक सेवकों को कर्तव्य और परिणामोन्मुख बनाता है। पांचवा और लास्ट टर्म है साहसपूर्ण दृढ़ता। साहसपूर्ण दृढ़ता का आशय लोक सेवा में विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहना। यह गुण लोक सेवकों को कठिन परंतु महत्वपूर्ण निर्णय में प्रोत्साहित करता है। बिना दबाव के कार्य कर पाने में सक्षम होते हैं लोक सेवक। ठीक है, तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 5 शब्द दिए गए थे तो आपको 3-3 नंबर डिवाइड कर देना। 3 नंबर का मतलब 30 शब्द, और 30 शब्द एक टर्म के लिए बहुत हैं, और 30 शब्द के लिए आप मिनिमम 2 मिनट का समय ले सकते हैं। फिर भी 1.5 से 2 मिनट, 1.5, 2, 1.5, 2, 1.5, 2, ठीक है, किसी में, और फटाफट लिखना है और जो भी कंटेंट पूछा गया उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा लगभग किसी प्रश्न को डील करने के लिए 10 की पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे उसको डील करना चाहिए। तो जब आप कोई भी प्रश्न पढ़ें, वो चाहे पेपर 1 का हो मेंस का, चाहे मेंस का पेपर 2 हो, चाहे मेंस का पेपर 3 हो, चाहे मेंस का पेपर 4 हो, या आपका सब्जेक्ट का हो या निबंध का हो, ठीक है, सर्वप्रथम हमें प्रश्न पढ़ना है बिल्कुल प्लेन वे पे, और हमें अपने पूर्व जो हमने पढ़ा हुआ है, नॉलेज है, उस पर विश्वास रखना है। ठीक है, सकारात्मक रहना है। तो जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम आपको की पॉइंट्स नोट कर लेना है, उसमें कीवर्ड्स क्या दिए हुए हैं। ठीक है, इसके पश्चात उसमें ये देख लेना है कि कितने पार्ट में प्रश्न पूछा गया है। कुछ प्रश्न लंबे होते हैं, कुछ प्रश्न छोटे होते हैं, उनमें कामा कहाँ पे लगा है, कहाँ पे पिछले शब्द में टिप्पणी लिखा है कि चर्चा करना लिखा है, क्या शब्द लिखा है। ठीक है, फिर ये देख लेना है कि प्रश्न में किस पार्ट का कितना भारांश है, कीवर्ड्स कितने बड़े यूज़ किए गए हैं, कितने छोटे यूज़ किए गए हैं, भारांश के क्रम में लिखना है। और प्रश्न को जब आप उत्तर देंगे, चौथा जो हमने पॉइंट नोट किया हुआ है, तो उसमें यही है कि जिस क्रम में प्रश्न पूछा गया है आपको उसी क्रम में उत्तर देना है। ठीक है, जो हमें मॉडल आंसर मिलता है यूपीएससी में, मेंस के जो क्वेश्चन चेक करते हैं प्रोफेसर आंस, वो जो है क्या कहते हैं, उसमें ये आर्डर होता है, जिस क्रम में प्रश्न पूछा गया है उसी क्रम में उसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, जब आप उत्तर देंगे तो उत्तर में सर्वप्रथम
एक छोटा सा इंट्रो दे देना चाहिए, छोटा सा कंक्लूजन दे देना चाहिए। मेन बॉडी में जो है पैराग्राफ और डायग्राम यूज करना चाहिए। यदि समसामयिक से जुड़ा हुआ है तो उसको समसामयिकी से जोड़ कर लिखना चाहिए। डायग्राम, फ्लो चार्ट अंडरलाइन कर सकते हैं तो करना चाहिए। कंटेंट में क्लैरिटी के साथ लिखना है, ठीक है। कंटेंट में आपको जो है वर्गलाना नहीं है और जो है मिसगाइड नहीं करना है। जो नहीं आता है उसको नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के चले हैं, ठीक है। ये आईएएस का एग्ज़ाम है, इसमें ऐसे नंबर कटते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन में आपको ये ध्यान देना है कि जो फ्लो है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कट कट के विचार आ रहे हों, ठीक है। कनेक्टिविटी उनमें होना चाहिए, ठीक है। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। ये 10 पॉइंट हैं, आप इनको जूम करके आप इनको जो है पॉज करके देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी के बच्चों के लिए छोटा सा गाइडलाइन प्रोग्राम ही चला रहा हूँ। मैं अपना जो सब्जेक्ट से संबंधित मुझे नॉलेज है, मैं वह अपना एक छोटा ऐप बनवा करके उसमें जो है चीज़ों को अरेंज करके दे दूँगा कुछ दिनों बाद, जिसकी मैं एक न्यूनतम फ़ीस रखूँगा। उस फीस को आप पेमेंट करेंगे और उसको आप सब्सक्राइब करके देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। जो मेरा छोटा सा नॉलेज है उसके लिए एक छोटी फ़ीस होगी, विदाउट फ़ीस नहीं पेमेंट पढ़ पाएंगे, चूँकि फ़ीस अनिवार्य है। फ़ीस देना बहुत ज़रूरी है ना। विद्या अध्ययन के लिए फ़ीस देना अनिवार्य है। और ये मेरा मोबाइल नंबर है 98, मैं इसको पढ़ देता हूँ, 9891506131, ठीक है। इसमें आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसका जो समय है वो शाम 6 बजे से 8 बजे तक है, ठीक है। और ये महीने के 30 दिन खुला रहेगा, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें अनावश्यक फ़ोन मत करिएगा, ठीक है। जब आपको कोई ज़रूरत हो, जब आपको कोई गाइडलाइन की ज़रूरत हो, आपको कहीं पे समझ में ना आ रहा हो और कहीं पे आप जो है कोई सलाह लेना चाहते हो, तो फिर आप मुझे इतने समय से इतने समय के बीच में फ़ोन कर लीजिएगा। मैं आपको निश्चित तौर पर जवाब दूंगा, ठीक है। या आप छोटा व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़, पढ़ना क्या है ये मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। एनसीईआरटी आपको सर्वप्रथम पढ़ना है, हिंदू पेपर पढ़ना है, न्यूज़ सुनना है, ठीक है। रेफरेंस बुक के लिए जो भी आपके 6, 7, 8 बुक होती हैं उनको ले लेना है। और मार्केट में उनके नाम से आप सब परिचित हैं। मैं कुछ दिनों में बीच में डाल दूंगा कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। और ध्यान ये देना है कि 50 बुक नहीं खरीद लेना है कि लाइब्रेरी बना डालो, ठीक है। इन्हीं 6-7 बुक्स को, एनसीईआरटी को और हिंदू पेपर को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। अपना नोट्स खुद बनाना है, हर एक टॉपिक पे नोट्स बनाना है। जो टॉपिक आप कहाँ से चुनेंगे, यूपीएससी का जो प्री का और मेंस का सिलेबस है उस सिलेबस से टॉपिक को आपको चुनना है, ना कि आप किताबों के बाज़ार में गए और वहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में जो किताबों के ऊपर लिखा रहता है उनको देख के उनको टॉपिक बनाएं, ठीक है। और इसके अलावा इन सब चीज़ों का परीक्षण कहाँ से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेना है, उसके पीटी के क्वेश्चन ले लेना है, मेंस के क्वेश्चन ले लेना है, उनको देखना है, सेक्शन वाइज डिवाइड करना है, क्या प्रश्न पूछा गया है, कितने डिग्री का पूछा गया है, सिली मिस्टेक तो नहीं हो रही, ये सब चीज़ें, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ रहना है, 3-4 दोस्त ही रखना है, इससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 20 दोस्त हैं पूरा दिन उसी में चला गया, है ना। 1 साल पूरा बढ़िया अच्छे से पढ़िए, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करिए और पेपर दीजिए। निश्चित तौर पर आप सफलता के बहुत करीब होंगे। और बड़े बड़े दाढ़ी मूँछों वालों को देख करके डरना नहीं है, ठीक है। वो लोग पंचवर्षीय योजना लेके आते हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए। प्रश्न लिख लिख कर अभ्यास करना है, मुख्य परीक्षा में पास होने का सबसे बड़ा साधन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको मेंस के क्वेश्चन लिखने हैं और 3-4 घंटे लिखना है, 3-4 घंटे पढ़ना है, 1-2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है, 1-2 घंटे दोस्तों के साथ रहना है, 6-7 घंटे सोना है, बढ़िया स्वस्थ भोजन करना है, ऊट पटांग की चीज़ें नहीं खा के जो है गले तक भर लिए फिर सो रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मत करिएगा। और ये जो इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है, इस ढंग से इसको करना है, टर्म डायग्राम, ठीक है। ये सब चीज़ें एक आगे आगे मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।